नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर आप सभी का। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 11वीं हिंदी, झारखंड प्रदेश के 11वीं हिंदी आधार पाठ्यक्रम अर्थात हिंदी कोर 11वीं क्लास की हिंदी कोर आरोह पाठ्य पुस्तक में संकलित आपका जो है काव्य खंड के पहला अध्याय जो है वह है कबीर। आज हम लोग कबीर के बारे में अध्यापन करेंगे। ये जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और बहुत सारे छात्रों ने, अभिभावकों ने इस विषय पर लेक्चर के लिए, व्याख्यान के लिए जो है व्यक्तिगत रूप से फोन किया गया और पत्र भी लिखे गए और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी ये आग्रह किया गया था कि इन विषयों पर जो है लेक्चर या व्याख्यान आवश्यक है। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो है आज का जो है अध्याय है कबीर। सब जानते हैं, तो सबसे पहले कबीर के जीवनी पर हम लोग प्रकाश डालने का काम करेंगे। उसके बाद जो पाठ्यक्रम में आपका संकलित है हम तो एक करी जाना, और दूसरा है पद है संतो देखत जग बोराना। इस पर हम लोग व्याख्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कबीर के जीवन पर एक नजर डालते हैं। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो कबीर दास का जन्म, कबीर जी का जन्म जो हुआ था सन 1398 को वाराणसी के पास एक लहातारा नामक तालाब के पास। ऐसा माना जाता है कि कबीर जी जो है वह एक परित्यक्त शिशु थे, जिनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था। लोक लाज के भय से कबीर के जो माता जी थे, जन्मदात्री माता थी, उन्होंने कबीर को काशी अर्थात वाराणसी के लहातारा नामक तालाब के किनारे उनको छोड़ दिया गया था। और वहीं एक नीरू और निमाह नामक जुलाहा दंपत्ति उस लहातारा तालाब के बगल से पार हो रहे थे। वहीं उन्हें कबीरदास प्राप्त हुए। तो जैसा कि माना जाता है और किंवदंती है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ तथा उनका लालन पालन नीरू और निमाह नामक जुलाह दंपत्ति के घर में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, उनका ग्रंथ का नाम है बीजक, जिसमें साखी, शबद और रेमनी संकलित है। इनका मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर शहर में माना जाता है। मगहर में इनका मृत्यु माना जाता है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा। आप लोगों को जब पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास, जब हिंदी साहित्य के इतिहास पर व्याख्यान होगा तो उस समय हम लोग सारी बातों पर चर्चा करेंगे। परंतु आज का जो अध्याय है हम लोग का कबीर के जीवन परिचय, हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वो अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये प्रश्न भी आता है परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कि वाणी का डिटेक्टर कबीर जी को किसने कहा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उन्होंने कहा है
कि मोसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और कलम हाथ में लिया तक नहीं। फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने बड़े व्यक्तित्व के और यथार्थवादी थे कबीर जी, कि उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के अनुभव के आधार पर इतना बड़ा एक जगह हिंदी साहित्य आकाश में स्थापित किए। और वे सिरमौर कवि हैं, ज्ञानश्रेयी शाखा के निर्गुण धारा के वे सिरमौर कवि हुए कबीर जी। आप सोच सकते हैं, जिन्होंने कभी कागज तक छुआ नहीं, कलम तक हाथ में नहीं लिया, वे सिरमौर कवि बने ज्ञानश्रेयी शाखा। उन्होंने खुद कहा, मोसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखी सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। जैसे उन्होंने कहा है, मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज की देखी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विराग के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव। और आप जानते हैं कि वाराणसी जो है उसका प्राचीन नाम काशी है। तो इस प्रकार कबीर के जीवन यात्रा और जन्म के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया कि कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के पास एक लाहतारा नामक तालाब के किनारे माना जाता है। उनका जन्म ऐसा किंवदंती है कि कोई विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और उनका लालन पालन नीरू एवं निमह नामक जुलाह दंपति के देखरेख में हुआ। उनका ग्रंथ का नाम है बीजक, जिसमें साखी, सवद और रेवनी संकलित है। कबीर जी का मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में माना जाता है। ये भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ साफ, चूंकि वे व्यवहारिक शिक्षा जिसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा उन्होंने नहीं ग्रहण किया था, और उन्होंने स्पष्ट कहा, मोसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो इस प्रकार कबीर के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है। इसके बाद के जो अध्याय होगा उस पर हम लोग व्याख्यान होगा उनके पद पर। आपके जो पाठ्य पुस्तक में संकलित है ना, वो पद प्रथम पद में है और 2 पद हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे। व्याख्यान होगा। यहाँ हम लोग बाद में इस पर बात करेंगे। तो आज इस कबीर के जीवनी पर इतना ही। धन्यवाद।